उस जंगल में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम मुस्कान परी था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जिसे भी वह देख लेती उसका दिल खुश हो जाता। दोस्तों, लगता है जंगल की खुशी कहीं खो गई है। हमें इसे वापस लाना होगा। फूल दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? जंगल की जादुई रोशनी गायब हो गई है। उसी से हम सब खुश रहते थे। जंगल के पुराने पेड़ ने परियों को बताया कि जादुई रोशनी शायद पहाड़ के पास वाली अंधेरी गुफा में हो सकती है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मुस्कान परी ने हिम्मत से कहा। डर के आगे ही असली जादू छुपा होता है। मैं ही जंगल की जादुई रोशनी हूँ, लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ। हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। तुम चारों की दोस्ती और हिम्मत ने जंगल को बचा लिया। हाँ, हमने मिलकर इसे बचा लिया। उस रात जब आरव सोया तो उसके सपने में एक चमकदार सुनहरी चाबी प्रकट हुई। एक नन्हा सा बच्चा आरव हर रात एक ही सपना देखता था और चमकदार सुनहरी चाबी प्रकट हुई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक जादुई तवात हवा चली हल्की कम होने लगी। Wow, a magical key! Time for a magical adventure. This city is amazing. हर रात मैं यही सपना देखता हूँ। वाह, एक चमकदार सुनहरी चाबी! जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक जादुई तवात हवा चली हल्की कम होने लगी। डरो मत आरव, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरव, हमारा शहर खतरे में है। सपनों की रोशनी चुराई जा रही है। Together, we're unstoppable. Yes, best friends forever. I feel so happy with you all. ये शहर अब मेरा है। वो था डार्क लॉर्ड नॉक्स, जो बच्चों के सपनों से रोशनी चुराकर अपनी ताकत बढ़ाता था। हम सपनों का शहर बचाएंगे। वे सब उस अंधेरे टॉवर की ओर चल पड़े। रास्ते में सपनों की सबसे बड़ी शक्ति है सच्ची भावना। क्या कभी नहीं मरेगा। आरव देखो, हमारा शीशे भाग गया। हमारा चलो सब मिलकर नाचते हैं। तुम अब हमारे सपनों के हीरो हो। You've unlocked the magic of the city. Wow, a magical golden key. घने हरे जंगल के बीच एक चमकती हुई जादुई घाटी थी, जहां नन्हा पांडा रहता था। सुबह की सुनहरी धूप पत्तों से छनकर उसकी आंखों में चमक भर रही थी। हवा में मीठी सी खुशबू और रहस्यमयी सी शांति थी। पांडा को महसूस हुआ कि आज कुछ अलग होने वाला है। अचानक जमीन से नीली रोशनी निकली और एक जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर से रंग बिरंगी रोशनी और मधुर संगीत की लहरें बाहर आने लगी। पांडा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा रोमांच था। पांडा ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और जादुई दुनिया में पहुंच गया। सुंदर है। वहां आसमान में उड़ते हुए रंगीन बादल, चमकते फूल और बोलते हुए तारे थे। हर तरफ खुशी और जादू बिखरा हुआ था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। तभी अचानक आसमान काला हो गया। जादुई दुनिया की रोशनी धीमी पड़ने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम सच्चे दिल से नहीं हो तो यहाँ नहीं रह सकते। पांडा डर गया, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और अच्छाई थी। पांडा की मासूमियत से जादू फिर जाग उठा। रोशनी वापस आई, दुनिया फिर चमकने लगी। आवाज बदलकर प्यार भरी हो गई। तुम जादू हो क्योंकि तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे दिल से नहीं हो तो यहाँ नहीं रह सकते। पांडा मुस्कुराया, उसकी आंखों में खुशी और दिल में शांति थी।
तुम यहाँ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यह कितना सुंदर है। अगर तुम सच्चे दिल से नहीं हो तो यहाँ नहीं रह सकते। अगर तुम सच्चे दिल से नहीं हो तो यहाँ नहीं रह सकते। तुम जादू हो क्योंकि तुम सच्चे हो। हरे भरे जंगल में एक शरारती सा बंदर तो बहता। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी आम का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर सोने का आम उगता है। जो भी सोने का आम पाएगा उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। अगर मुझे सोने का आम कि मैं सिर्फ शरारती था। वाह, ये रोशनी तो जादुई लगती है। हाँ, लेकिन डरावनी भी। चलो देखते हैं। हाँ, आवाजें भी अजीब है। मैं भी डर रहा हूँ। ठीक है, मैं अकेला जाता हूँ। वापस लौट जा। डर से बड़ा कुछ नहीं होता। ये आम लालच के लिए नहीं, सच्चे दिल के लिए है। मुझे आम अपने लिए नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जंगल में कोई भूखा न रहे, कोई डर में न जिए। वाह, जंगल बदल रहा है। सुबह जब सब जागे, जंगल पहले से ज्यादा सुंदर था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में गर्व और सुकून। हरे भरे जंगल में एक शरारती सा बंदर रहता था। नाम था चिंटू। पूरा जंगल उसकी शरारतों से परेशान रहता, लेकिन सब उसे प्यार भी करते थे क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी आम का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर सोने का आम उगता है, पर कोई नहीं जानता था कि वो सच है या सिर्फ कहानी। एक दिन चिंटू ने बूढ़े कछुए बाबा से सुना, जो भी सोने का आम पाएगा उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। जो भी सोने का आम पाएगा उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। अगर मुझे सोने का आम कि मैं सिर्फ शरारती था। ये सुनते ही चिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मुझे सोने का आम मिल गया तो मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ शरारती नहीं, बहादुर भी हूं। रात के समय जंगल में अजीब सी रोशनी चमकने लगी। हवा में रहस्यमयी आवाजें थीं। चिंटू डरते डरते उस चमक की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अपने दोस्त खरगोश, तोता और हिरण मिले, लेकिन डर के मारे कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था। चिंटू अकेले ही आगे बढ़ गया। अचानक घना अंधेरा छा गया। पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं, वापस लौट जा। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर से बड़ा कुछ नहीं होता। तभी उसने देखा एक चमकता हुआ पेड़ और उस पर एक सोने की तरह चमकता आम। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन हिलने लगी। एक डरावनी परछाई निकली, जंगल का रहस्यमयी रक्षक। रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, ये आम लालच के लिए नहीं, सच्चे दिल के लिए है। चिंटू कांपते हुए बोला, मुझे आम अपने लिए नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जंगल में कोई भूखा न रहे, कोई डर में न जिए। ये सुनते ही परछाई मुस्कुराई और सोने का आम रोशनी में बदल गया। रोशनी जंगल में फैल गई। सूखे पेड़ हरे हो गए, नदी साफ हो गई और जानवरों के चेहरे खुशी से चमक उठे। सुबह जब सब जागे, जंगल पहले से ज्यादा सुंदर था। चिंटू के हाथ में कोई सोने का आम नहीं था, लेकिन पूरे जंगल का प्यार था। अब वो सिर्फ शरारती बंदर नहीं, बल्कि जंगल का नन्हा हीरो बन चुका था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में गर्व और सुकून। चिंटू की ये कहानी बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।